हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ग्रुप डी एग्जाम डेट और आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको कितना समय लग सकता है और जो ट्विटर कैंपेन जो हम चलाएंगे वो कब चलाने वाले हैं और सिलेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 1 से सवा महीने में आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमें अच्छे मार्क लाना है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में तो इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, सनराइज टेस्ट के नाम से ये मॉक टेस्ट आते हैं। वैसे तो यहाँ सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन हमें तो ग्रुप डी की बात करनी है। और जब हम ग्रुप डी वाले सेक्शन में जाते हैं तो ग्रुप डी के जो टेस्ट हैं वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट 73 यानी कि 73 टेस्ट हैं। पहला जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। पहले आप फ्री वाला मॉक टेस्ट लगाएं। अगर उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे, आपको लगे हाँ टेस्ट में दम है, तो इसका पेड वाला वर्जन ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर अभी 50% का ऑफर चल रहा है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। 30 दिन के लिए आपको ग्रुप डी के लिए 73 मॉक टेस्ट का पैकेज मिलेगा, जो कि 198 वाला है, केवल 99 रुपये में अभी मिल रहा है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर परचेज करते समय आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं मेधावी10 MEDHAVI10 तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम डेट, यानी कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि वैकेंसी निकली हुई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक हमें ग्रुप डी एग्जाम डेट की पता नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम आखिरकार होगा कब। 2023 में होगा, 24 में होगा, 22 के लास्ट में होगा, कब होगा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई भी नोटिस या कोई भी अभी तक कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी, यानी किसी भी तरह से हमको अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि हम आपका ये एग्जाम ले लेंगे। और जब हमने पहले प्रोटेस्ट किया था तब उन्होंने ये कहा था कि हम जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो जुलाई में ले लेंगे, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि अब जो ग्रुप डी का एग्जाम है जुलाई में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब एग्जाम डेट आती भी है तब भी जुलाई में अब एग्जाम होना संभव नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले तो कम से कम उनको एग्जाम डेट की घोषणा करनी होगी। ये नहीं है कि आज ही घोषणा की और कहा कि 10 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि एक महीने पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम कब है। तो ये सोचिए कि आपका एग्जाम अब जुलाई में नहीं होगा। और देखिए, अभी तक कोई सरकार ने कुछ नहीं कहा है, तो मैं इस पर आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। अब देखिए, अब एक बार फिर से हमको सभी को एक साथ आना है। देखिए, पिछली बार जब फरवरी में एग्जाम था तब भी हमने सभी लोगों ने मिलकर के एक ट्विटर कैंपेन चलाया था, जिसकी वजह से उन्होंने एग्जाम डेट की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने बीच में पंगा कर दिया था CUET 2 ला करके ग्रुप डी में, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम डेट हटानी पड़ी। तो इसीलिए अब हमें फिर एक बार फिर एकजुट होना पड़ेगा, सभी को एक साथ आना पड़ेगा और अब फिर से हमें एक ट्विटर कैंपेन चलाना है। और ये डेट कब है, वैसे तो और टीचर भी हैं, सारे टीचर मिलकर बता देंगे कि आपको ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ट्विटर कैंपेन को सही दिन है वो कौन सा रहेगा। देखिए, क्योंकि अभी तक एग्जाम डेट नहीं मिली है, हमें एग्जाम डेट चाहिए, तो मैंने जो डेट डिसाइड किया वो है 3 जुलाई। यानी कि 3 जुलाई को, अगर 3 जुलाई तक अगर कोई भी एग्जाम डेट के बारे में नोटिस नहीं आता है तो 3 जुलाई को हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। तो क्योंकि 3 जुलाई को संडे भी है तो सभी लोग फ्री रहेंगे ज़्यादातर, तो आराम से आप ट्वीट कर सकते हैं। कम से कम इस बार का जो टारगेट रहेगा ट्वीट का हमारा, वो कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए। कम से कम 10 मिलियन, अगर 10 मिलियन नहीं हो सकता है तो 4-5 मिलियन तो कम से कम ट्वीट होने ही चाहिए। तभी सरकार को पता चलेगा कि रेलवे के जो छात्र हैं एक बार फिर से प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। अगर आपके हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये कुछ बड़ा और कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया है अब तक। अब हम इनको और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ रही ट्विटर कैंपेन की, क्योंकि अब ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्विटर कैंपेन नहीं चलाएंगे तो सरकार की नीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको बिना आपके प्रोटेस्ट किए ही आपको एग्जाम डेट दे देगी और एग्जाम आपका करा लेगी। तो सरकार की मंशा तो नहीं है, जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तभी सरकार आपका एग्जाम ले सकती है। तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि आप ट्विटर कैंपेन हमको चलाना ही पड़ेगा और इसकी जो फिक्स डेट है 3 जुलाई है। इसका हैशटैग आपको एक आध दिन में मिल जाएगा, सभी आपको हैशटैग दे देंगे। तो देखिए, जो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप डी एग्जाम कब तक होगा, तो ग्रुप डी एग्जाम वैसे तो होना ही चाहिए,
लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो अब हमें ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा है। इस ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है अपनी तरफ से, चाहे कोई कह दे कि जुलाई के लास्ट वीक में होगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम 3 साल से आपको यूट्यूबर जो है आपको बता रहे हैं कि अब एग्जाम होगा, अगले महीने एग्जाम होगा, और बच्चे उसी को देख करके परेशान हो चुके हैं कि बार बार एग्जाम डेट के बारे में बता देते हैं, ये है कि अगले महीने होगा। जब तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, जब तक हम क्लियर नहीं कह सकते हैं एग्जाम कब होगा। लेकिन जब हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे 3 जुलाई को, तो हो सकता है 5-7 तक आपका जो अनाउंस है वो कर दें, और तो आपको जो एग्जाम है अगस्त में ही हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम हम ज्यादा देर खींचने भी नहीं देंगे कि आप सोच रहे होंगे एग्जाम 2023 में चला जाएगा, इतना भी नहीं खींचने देंगे। क्यों नहीं खींचने देंगे? क्योंकि 2024 के इलेक्शन भी आने हैं, और देखिए 2024 के इलेक्शन से पहले ना ये भर्ती तो करानी ही पड़ेगी जब निकाली है। तो सबसे बड़ा एग्जाम है, ये पूरा ही होगा 2024 से पहले। तो आपको देखिए मैं एग्जाम से पहले ज्वाइनिंग तक कितना समय लग सकता है। देखिए कितना भी कम या कैसे भी करें, अगर आपके एग्जाम चलते हैं, रेलवे ग्रुप डी के किसी भी तरह एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो कम से कम 3 महीने उसमें लगने वाले हैं। कितने? 3 महीने उसमें आपको लगने वाले हैं। अगर अगस्त में स्टार्ट होते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, फिर नवंबर में आंसर की आएगी, दिसंबर या जनवरी फरवरी में वो रिजल्ट घोषित करेंगे। जनवरी में अगर रिजल्ट कर देते हैं जल्दी से जल्दी, उसके बाद में कम से कम 1 महीने करीब आपका फिजिकल चलेगा, 1 महीने फिजिकल चलेगा, उसके बाद में मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस चलेगी। तो ये समझे कि अगली जून ही आ जाएगी आपको, यानी अगली जून या जुलाई आपको आ जाएगी जब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। तो आपको ये समझिए कि अगली जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग ही स्टार्ट हो पाएंगे, अगर अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तो। अगर अगस्त में नहीं होते हैं तो फिर देखिए और ज्यादा लंबा खिंच सकता है आपका एग्जाम। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपको सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया है ग्रुप डी वैकेंसी के लिए, 3.5 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और जो लोग ग्रुप डी में जाना चाह रहे होंगे उन्होंने तो सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया होगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया क्योंकि उनको रेलवे ग्रुप डी में जाना नहीं है। जिन्हें जाना है उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, उनको केवल एग्जाम डेट चाहिए, और जैसी एग्जाम डेट आती है वो उसमें जो सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया है केवल उनको रिवीजन करना है, और वो अच्छे नंबर ला करके इस बार भर्ती हो सकते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपकी अच्छी रणनीति रही, आपने मैथ और रीजनिंग लगातार पढ़ते रहें। देखिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, आपको मैथ रीजनिंग लगातार पढ़ते रहना है। जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे वो दिलाएंगे मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग आप पढ़ते रहिए, और देखिए आप रेलवे के नहीं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये मैथ और रीजनिंग इतने इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक जो है मैथ और रीजनिंग ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये नहीं है कि आप ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तब भी इसकी मैथ रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, या इसके साथ साथ आप किसी भी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं होना ही हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। कम से कम देखिए अभी एग्जाम डेट नहीं है, जब तक ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो 6 से 8 घंटे का अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, और 1 घंटे साइंस, 1 घंटे करंट अफेयर अभी में ना पढ़ें क्योंकि करंट अफेयर आप फिर भूल जाओगे। तो करंट अफेयर को अभी इग्नोर कर दें, क्योंकि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, एग्जाम डेट आने के बाद करंट अफेयर पढ़ लें, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं कब तक की पढ़नी पड़े आपको। तो बाद में एग्जाम डेट आने के बाद में आप केवल करंट अफेयर सब्जेक्ट को छोड़ दें जो कि आप बाद में कवर कर सके। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आती है और आपके सारे सब्जेक्ट रह जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए एक मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें, बीच बीच में एक मॉक टेस्ट ऑफलाइन लेना है, एक ऑनलाइन लेना है, और ऑफलाइन जरूरी है लगाना, ऑनलाइन भी जरूर। दोनों तरह से टेस्ट लगाओगे तो फिर आप कहीं भी चूक नहीं करोगे। अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन ही ऑनलाइन लगाएं तब भी ये भी सही बात नहीं है। तो अगर अच्छी तैयारी करनी चाहते हैं, बेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो रुक्मिणी का एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, 125-150 रुपए का आ जाएगा, ज्यादा का भी नहीं आएगा, और उससे लगाइए और उससे भी आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये चीज आपको करनी है, एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालाइज करना है। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो गलती में है, तो जब तक आपको समय मिल रहा है, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती, तो आप जब तक अपना जो भी नोट्स हैं उन्हें तैयार करते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो अपना पूरा टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए अभी से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है
अगर आप अभी भी नहीं टाइम टेबल फिक्स करोगे तो फिर ये समझिए कि आपको जॉब नहीं लेनी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन है कम, कट ऑफ भी जाएगी कम और सिलेक्शन भी आसानी से इस बार आपका हो जाएगा अगर आपने मेहनत कर ली तो। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और कहेंगे पेपर देने चले जाएंगे एग्जाम में और सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए मैंने आपको सारी चीज बता दी है क्या करना है क्या। मेन चीज तो ये है कि हमें 3 जुलाई को ट्विटर कैंपेन चलाना है, जिससे कि हमें एग्जाम डेट की पता चले। जिससे कि एग्जाम डेट पता चलेगी तो हम अपने माइंड में एक पॉजिटिव सोच रखेंगे, जिससे कि हम अच्छी तैयारी कर सकें कि इतने दिन का समय है और इतने दिन में हमें इस तरह से तैयारी करनी है। तो मेन फोकस है कि हमें 3 जुलाई को ट्विटर कैंपेन चलाना है और एग्जाम डेट लेनी है, चाहे हमें कभी की एग्जाम डेट दें, लेकिन हमें वैसे एग्जाम डेट चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। आपके पास अब रेलवे भर्ती बोर्ड के पास केवल ग्रुप डी का एग्जाम कराना है और उनके पास अब कोई काम नहीं है। तो उनको बस यही फोकस रखना है कि ग्रुप डी का एग्जाम कम से कम स्टार्ट कराना, चाहे 6 महीने में खत्म हो, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो करा दें ग्रुप डी का एग्जाम और डेट दे दें हमें। तो इसी के लिए अब हमें एक बार फिर से जंग में उतरना पड़ेगा। तो सभी दोस्त साथ आ जाइए और सभी इस बार और एक बार मेहनत कीजिए। जब हम किसी चीज को पाने के लिए लग जाते हैं तो हमें वहां कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कांटों से क्यों ना गुजरना पड़े, फिर हमें वो चीज पानी ही पानी है। तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि अंतिम समय में जो पीछे हट जाते हैं उनकी जॉब नहीं लगती है। जो देखिए आपने आर्मी की रेस देखी होगी, अगर आर्मी की रेस में अगर तो आप किसी भी चक्कर पर 4 चक्कर लगाने होते हैं, किसी भी चक्कर पर आप चूके तो वहीं से आप बाहर हैं। और आपने अंतिम समय तक अपनी जी जान से मेहनत करते रहे, अंतिम समय तक अपनी अंतिम सांस तक लगा दी उसमें, तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और आप बीच में ही हौसला तोड़ दोगे कि अब 2 ही चक्कर लगेगा, अब नहीं लगेगा, 3 चक्कर हैं अब नहीं लगेंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जब तक आप चौथे चक्कर में भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपको कोशिश जो करना है, आपका एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको मेहनत करनी है किसी भी तरह। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।